गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपना बड़ा वाउचिंग का टॉपिक चल रहा था। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना ऑडिटिंग के अंदर वाउचिंग है। वाउचिंग की जो सक्सेस है यानी सफलता है वो बहुत कुछ वाउचिंग के ऊपर डिपेंड होती है। इससे रिलेटेड अपने टॉपिक एक डिस्कस किया था कि वाउचिंग है उसको बैकबोन माना गया है किसका, ऑडिटिंग का। आज अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ होती है कि क्या ड्यूटीज़ होती है ऑडिटर की इन रिलेशन टू वाउचिंग, तो वो आज अपन बड़ा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स अपन ने लिए हैं, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग बड़ा इसका अपन डिस्कशन करेंगे। जिसके अंदर पहला पॉइंट है द वर्क ऑफ वाउचिंग शुड नॉट बी टेकन एज मैकेनिकल बट शुड बी इफेक्टिवली एंड इन डिटेल। यानी ये कहना चाहता है कि जो वाउचिंग का जो वर्क है, वाउचिंग का जो कार्य है, वो किसी यंत्र की तरह नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, किसी मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मशीन जांच करती है उसके अंदर जो मशीन का जितना क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, जितना उसके अंदर उसका पैरामीटर पहले से फिक्स किया होता है यानी टेक्निकल उसको बनाया जाता है, उतनी ही जांच वो मशीन करती है। उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा क्रिटिकल केस आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जांच वो मशीन नहीं करती है, उस फ्रॉड या एरर को मशीन नहीं पकड़ती है। तो इसमें यही बताया है कि जो ऑडिटर है वो अपने एफिशिएंसी लेवल, अपनी स्किल के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा उस एरर या फ्रॉड को पकड़ना चाहिए जो उसके वाउचिंग के सामने, वाउचिंग के दौरान उसके सामने आते हैं। इसलिए कहा है कि उसकी जो इफेक्टिवली और डिटेल चेकिंग है वो ऑडिटर के द्वारा करना चाहिए। यानी ये ऑडिटर का पहला इसके अंदर ड्यूटीज़ है। सेकेंड पॉइंट के अंदर बता रखा है अपने को, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन द वर्क ऑफ वाउचिंग द ऑडिटर शुड बी फेमिलियर विद द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी संस्था की ऑडिट करने के लिए अगर कोई ऑडिटर जाता है और वो अगर कोई वाउचिंग का कार्य कर रहे हैं तो वाउचिंग के कार्य को करने के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंट्स बुक रखी जाती है या जो अकाउंटिंग का सिस्टम जो अपनाया जाता है उसके बारे में उसका फेमिलियर ही होना चाहिए। उसके अंदर उसको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स रखी जाती है, उस बुक के अंदर अकॉर्डिंग किस तरीके से या किस मेथड से की जाती है, वो बड़ा सब इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ट्रांजेक्शन है वो किन प्रोसेस से कंप्लीट होते हैं और किन प्रोसेस से ट्रांजेक्शन है उनको किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी यानी एक प्रकार से फेमिलियर भी होना चाहिए इसके अंदर, यानी उसका पूरी जानकारी होनी चाहिए ऑडिटर को। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बता रखे हैं ही शुड हैव यूज ऑफ क्रिटिकल व्यू एंड सर्चिंग मेंटलिटी। यानी इसके अंदर देखिए स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि जो ऑडिटर का मीनिंग आता है उसके अंदर ये आता है कि जो ऑडिट का जो वर्क है, ऑडिट एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि उसका जो मेन पर्पज है उसके अंदर किसी प्रकार का एरर या फ्रॉड है ये ढूंढना ही उसका जो मेन कार्य होता है। तो ऑडिटर के द्वारा जो वाउचिंग का वर्क किया जाता है तो उसके अंदर उसका अपना व्यू है यानी अपना जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसके अंदर वो उसका आलोचनात्मक यानी उसके फ्रॉड या एरर को ही ढूंढे। और सर्चिंग उसकी मेंटलिटी होनी चाहिए यानी वो कुछ इसके अंदर सर्च कर रहा है, कुछ एरर या फ्रॉड को ढूंढ रहा है या इस प्रकार की अकाउंटिंग मिस्टेक को देख रहा है जो उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर हो सकती है, मिल सकती है। इस प्रकार की जो मेंटलिटी है वो ऑडिटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है इसके अंदर द ऑडिटर शुड बी कंपेयर द डेट, नेम एंड अमाउंट ऑफ ईच वाउचर विद द corresponding एंट्री इन द बुक्स। यानी बुक्स के अंदर जो भी एंट्री की गई है उस एंट्री के अंदर उसकी डेट, उसकी अमाउंट, उसकी जो नेम है उसको बेटा वो देखेगा, इसके अंदर कंपेयर करेगा जो बुक्स के अंदर एंट्री की गई है उस एंट्री के अमाउंट वाउचर की अमाउंट सेम है या नहीं है। एक तो ये ड्यूटी बनती है। दूसरा तो वाउचर उसकी डेट देखनी है कि वाउचर उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिट का वर्क है वो किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपना नेम यानी नेम के अंदर ये है कि जिस कंसर्न का अपन ऑडिट कर रहे हैं उस कंसर्न के नाम से वाउचर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कंसर्न के ऑडिट कर रहे हैं लेकिन जो ऑडिट का जो वाउचर बना उसके जो है ना किसी दूसरी कंपनी के नाम से या उसके पर्सनली किसी एम्प्लॉई के नाम से या उसके किसी फैमिली मेम्बर के नाम से, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो ऑडिटर है
ऑडिटर का जो मेन एक इसके अंदर कर्तव्य बनता है, इसके अंदर ड्यूटीज बनती है कि वो प्रत्येक वाउचर का नेम, कि उसके अंदर नेम क्या है, उसका अमाउंट है वो एंट्री के अमाउंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद में उसकी जो डेट है, नेम है ना, वो भी इसके अंदर देखेगा कि डेट उसी फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए और जो नेम है वो पर्टिकुलर कंसर्न का होना चाहिए, ये इसके अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना, इफ देर इज एनी सस्पेंस इन द माइंड ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग एनी वाउचर ही शुड बी एक्सप्लेनेशन एंड नोट इट इन हिज डायरी। यानी अगर बेटा किसी भी वाउचर से रिलेटेड या किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यदि ऑडिटर के कोई डाउट माइंड में आता है या उसको बेटा कोई सस्पेंस लगता है उस वाउचर से रिलेटेड, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन ले सकता है अथॉरिटी से, उसको एक्सप्लेन करवा सकता है कि इसके अंदर जो अमाउंट तो वाउचर की अलग है और जो पेमेंट किया गया है वो कम का पेमेंट किया गया है, तो वो कम का पेमेंट किस कारण से किया गया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने इसका पेमेंट करते समय उनसे थोड़ा बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग के कारण हमें कुछ अमाउंट का जो डिडक्शन है वो मिला है, इसलिए थोड़ा वाउचर है वो ज़्यादा अमाउंट का है लेकिन हमने अमाउंट पे किए वो कम किए। इसके अलावा अगर फिर भी उसका मान लीजिए वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उस वाउचर से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो अपनी ऑडिट नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है और जब ऑडिट है वो फाइनलाइज होती है यानी उसको अंतिम रूप दिया जाता है, उस समय उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा वो मांग सकता है और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है इसके अंदर, वेयर द वाउचर रिलेटेड टू कैश पेमेंट एक्सीडिंग टू ₹500 इट मस्ट बी स्टाम्प्ड विद ए रिवेन्यू टिकट। मतलब बड़ा इसके अंदर कि यदि वाउचर है वो अलग अलग अमाउंट का बड़ा हो सकता है, लेकिन ये पुराना इसके अंदर है, इसका शायद अमाउंट 5000 कर दिया, 500 नहीं है, इसको 5000 कर दिया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि किसी वाउचर का अमाउंट है वो 5000 से अबव है, तो उस कंडीशन के अंदर उस पेमेंट या रिसिप्ट के वाउचर के अंदर रिवेन्यू टिकट लगा हुआ होना चाहिए, रिवेन्यू टिकट के ऊपर उसका सिग्नेचर होना चाहिए जिस पार्टी ने उसका पेमेंट ली है। तो उसके अंदर ये बताया है कि यदि किसी भी वाउचर का अगर आपने उसका कैश पेमेंट किया है तो कैश पेमेंट की कंडीशन के अंदर उसके ऊपर रिवेन्यू स्टाम्प लगा होना चाहिए। आजकल काफ़ी कंसर्न के अंदर एक फिक्स अमाउंट के बाद में जो पेमेंट है वो या तो बैंक के द्वारा यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के द्वारा या चेक के द्वारा किया जाता है, यानी कैश पेमेंट है उसको इग्नोर किया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रिवेन्यू स्टाम्प है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है इसके अंदर, इन ईच वाउचर शुड बी एक्सप्लेन्ड ट्रेंड एंड नेचर ऑफ पेमेंट। यानी प्रत्येक वाउचर की जो भुगतान की प्रवृत्ति है यानी उसका जो पेमेंट का जो मेथड है वो एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है। यानी वाउचर का जो पेमेंट है वो कैश में पेमेंट किया जाएगा या नेफ्ट या आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट किया जाएगा या मान लीजिए कैश में पेमेंट किया जाएगा, तो उसके अंदर जो ट्रेंड है और जो उसकी नेचर ऑफ पेमेंट है वो उसके अंदर एक्सप्लेन होना चाहिए, पहले से इसके अंदर स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वाउचर शुड बी रिलेटेड टू एंट्रीज डन इन अकाउंटिंग बुक। यानी जो वाउचर है वो उसी एंट्री से रिलेटेड होना चाहिए जो एंट्री अपने अकाउंट बुक में की है। ऐसा वाउचर नहीं होना चाहिए, वाउचर तो कुछ और बता रहा है लेकिन अपने एंट्रीज है वो कोई और ही कर रखी है, ऐसा वाउचर नहीं होना चाहिए। यानी वाउचर है, वाउचर के अंदर नॉर्मली जो उसका जो वाउचर उसी एंट्री से रिलेटेड, उसी अमाउंट से रिलेटेड, उसी हेड से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे हेड, दूसरे अमाउंट और दूसरे जो रिलेटेड बड़ा उससे नहीं है, ऐसा कोई वाउचर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रहा है ये, वाउचर शुड रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द क्लाइंट एंड नॉट इज पर्सनल अफेयर्स एंड रिलेटेड टू डेट ईयर इन विच ईयर ऑडिट आर कंडक्टेड। यानी वाउचर है वो उसी ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, क्लाइंट के पर्सनली नेम से नहीं होना चाहिए और उसी कंसर्न का होना चाहिए जिस कंसर्न का ऑडिट है वो किया जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर, he should see that all voucher details are completed with checking of numerical calculation।
यानी जो ऑडिटर है वो प्रत्येक वाउचर की डिटेल चेकिंग करेगा, किसमें कौन कौन सा गुड्स है, गुड्स का अमाउंट क्या है, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट लिखा हुआ कितना है, टोटल जितने भी आइटम है उन टोटल आइटम को अगर काउंट करें तो उन काउंट करने के बाद में उनका अमाउंट क्या होता है उसकी डिटेल चेकिंग है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है इसके अंदर, देयर इज नॉट एनी ओवर राइटिंग इन वाउचर्स, इट शुड बी प्रॉपरली साइन। यदि बेटा इसके अंदर दे रखा है कि किसी भी वाउचर के अंदर किसी प्रकार की काटा छांटी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक इसके अंदर अपना अकाउंटिंग के अंदर एक मेन इसके अंदर रोल होता है कि अपन अकाउंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की काटा छांटी नहीं कर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का उसमें करेक्शन आपने कर दिया तो उस करेक्शन के ऊपर प्रॉपरली साइन होना चाहिए, जो उसके लिए अथोराइज है वो उसको सिग्नेचर करके वेरीफाई करेगा कि ये करेक्शन है उसके द्वारा किया गया और ये अपने आप में सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट के अंदर करेक्शन कर रखा है लेकिन प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन या साइन करके उसको वेरीफाई नहीं किया गया, ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है इसके अंदर, ईच एंट्री शुड बी वेरीफाइड बाय द सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एम्प्लॉयज। यानी जो वाउचर्स है, वाउचर के लिए जिसको वेरीफाई करने के लिए या जिसको रिकॉर्ड करने के लिए और जिसको चेक करने के लिए अथोराइज किया रखा है उसके प्रॉपर सिग्नेचर उनके ऊपर होने चाहिए। जिसने एंट्री मेड की है उसके अंदर तो उसके अंदर एंट्री मेड बाय के ऊपर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। जिसने उसको चेक किया है तो चेक्ड बाय के ऊपर उसके सिग्नेचर होने चाहिए और जिसने उसको वेरीफाई किया है तो वेरीफाइड के ऊपर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी वाउचर से रिलेटेड अगर उसका कोई भी ड्यूटीज बनती है तो उसके ऊपर उसका प्रॉपर साइन है वो वाउचर के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है इसके अंदर, एम्प्लॉइज ऑफ क्लाइंट शुड नॉट बी एंगेज इन द वर्क ऑफ वाउचिंग। देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिए इसके अंदर कि जो क्लाइंट है या जिसका कंसर्न का ऑडिट कर रहे हैं या ऑडिट से रिलेटेड अगर अपन कोई वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि वाउचिंग का जो वर्क किया जाता है, वाउचिंग का जो कार्य किया जाता है, तो वाउचिंग का जो कार्य वो उस एम्प्लॉई के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं, या जिस कंसर्न का ऑडिट कर रहे हैं उसके एम्प्लॉई वो वाउचिंग के कार्य में एंगेज नहीं होने चाहिए। वाउचिंग का जो वर्क है वो कार्य वो ऑडिटर के द्वारा और ऑडिटर के स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ा इसके कुछ इसके ड्यूटीज से रिलेटेड पॉइंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वाउचिंग से रिलेटेड ऑडिटर की कौन कौन सी ड्यूटीज हो सकती है, इन रिलेशन टू वाउचिंग ऑडिटर की यदि ड्यूटीज पूछे तो ये पॉइंट बड़ा अपन इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अपना जो वाउचिंग है, वाउचिंग का टॉपिक बड़ा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।